हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एसएससी सीजीएल मेंस के पेपर सॉल्व कराए थे, जिसमें से 2 मार्च के सारे पार्ट करा चुके हैं, यानी 2 मार्च को जो शिफ्ट में पेपर हुए थे उसके सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब उसके बाद अगला पेपर हुआ था 3 मार्च को, तो 3 मार्च को रीजनिंग के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है, शुरू करते हैं भाई। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ब्लड रिलेशन का। कह रहा है यदि ए हैज बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, इसका ए एंड बी का अर्थ है ए बी का पति है, ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी की पत्नी। ठीक है, जो भी है सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है डी एट द रेट समथिंग, ये पूरा डाटा दिया है, कोई मीन नहीं। पूछा क्या गया है, सीधे हिट एंड ट्रायल वहाँ पे होना चाहिए। वो कह रहा है वी एच से किस प्रकार संबंधित है। तो भैया बताना है वी एच का कौन है, तो वी और एच पर नज़र होनी चाहिए। क्वेश्चन में वी सबसे लास्ट में और एच शुरुआत से तीसरा है, यानी हम कह सकते हैं अगर हम सिर्फ इतना डाटा उठाएं तो हमें आंसर मिल जाएगा। यानी ये जो शुरुआत के 2 डाटा दिए हुए हैं इनको अगर ना भी छुए तब भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो यही चीज़ सीखनी है हमको, क्वेश्चन पूरा नहीं सॉल्व करना है, जितने से काम चल जाए बस उतना सॉल्व करना है। तो देखते हैं भाई, अगर यहीं से क्वेश्चन उठाते हैं तो एच एंड वाई, एंड पे क्या कह रहा है कि ए बी का पति है, तो इन दोनों को मर्ज करके हम बोलेंगे कि एच वाई का पति है। तो बना लेते हैं भाई, एच जो है वो क्या है, वाई का पति है। एच पति है यानी मेल है, तो इसके लिए क्या डिनोट करेंगे, प्लस। और हमने बताया था एकमात्र ये रिश्ता है पति पत्नी का जिसमें अगर एक का जेंडर डिसाइड हो गया तो अपने का जेंडर यानी दूसरे का अपने आप स्टार्ट हो क्लियर हो जाएगा क्या, कि वो माइनस होगा यानी फीमेल होगा। एक पति है तो दूसरा पत्नी होगा, एक पत्नी है तो दूसरा पति होगा। आगे क्या है, वाई एट द रेट एफ, एट द रेट पे क्या है, ए बी की पुत्री है, यानी इसको क्या बोलेंगे कि वाई जो है वो क्या है, एफ की पुत्री है। और देखो जेंडर इसका क्या है, माइनस है, पुत्री है यानी फीमेल है। अब एफ परसेंटेज भी, परसेंटेज पे क्या है, ए बी की पत्नी है, यानी इसको बोलेंगे हम कि एफ जो है वो वी की पत्नी है। एफ पत्नी है किसकी, वी की। तो एफ पत्नी है यानी ये माइनस। और देखो वही पॉइंट निकल कर आया कि ये अगर पत्नी है तो दूसरा बंदा ये क्या होगा, इसका पति होगा यानी पुरुष होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि वी एच से, यानी एच से जाना है हमें वी की तरफ, तो वी का जेंडर भी हमें डिसाइड होना चाहिए। और देखो वी का जेंडर डिसाइड हो रहा है प्लस, क्योंकि हमने बताया था जब क्वेश्चन हो दिया होगा लाइन में तो लास्ट वाले बंदे का जेंडर डिसाइड नहीं होता है। सिर्फ 1% केस होते हैं, अगर लास्ट में पति पत्नी है तो जेंडर डिसाइड हो जाएगा। और वही केस है कि अगर एक दूसरे की पत्नी है तो दूसरा पति हो जाएगा, अगर एक पति है तो दूसरा उसका क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा। तो भैया वी है प्लस। अब वी को जाना एच से, यानी एक पीढ़ी ऊपर आंसर होगा, एक पीढ़ी ऊपर आंसर होगा। ऑप्शन एलिमिनेशन से काम चल सकता है क्या, दादा 2 पीढ़ी ऊपर, गलत। पिता 1 पीढ़ी ऊपर हो सकता है, ससुर भी 1 पीढ़ी ऊपर हो सकता है, दामाद 1 पीढ़ी ऊपर नहीं होता, ये 1 पीढ़ी नीचे होता है। यानी कि एलिमिनेशन से भी काम चला नहीं, 2 ऑप्शन है। तो हमें देखना पड़ेगा रिश्ता क्या है। तो हम देखते हैं कि ये कह रहा है ये इसका पति है, ठीक है, ये इसकी पुत्री है, यानी हम कह सकते हैं कि एफ जो है वो वाई की क्या होगी, माँ होगी, क्योंकि ये इसकी पुत्री है। और ये इसकी पत्नी है, तो पत्नी की माँ क्या होगी, सास। और सास का पति क्या कहलाएगा, ससुर। ठीक है, एच की पत्नी होगी वाई, वाई का पिता ये, मतलब वाई का क्या है, सॉरी पिता नहीं, ये क्या है, माता। और माता का पति क्या कहलाएगा, ससुर कहलाएगा उसका। तो आंसर पिता ना होके क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा। आगे आते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा। कह रहा 3 कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए हुए हैं, कथनों को सत्य मानते हुए। ठीक है, यानी ये कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, ज़्यादा पढ़ना नहीं है। हम देखते हैं कौन सा अनुसरण करता है या नहीं करता है, ये देख लेते हैं। अनुसरण करता पहुँच रहा है। तो कथन है कुछ कविताएं क्या है,
घोड़े हैं। तो बनाते हैं भाई। कुछ कविताएं क्या हो जाएंगे, अगर ये मान लें ये पार्ट क्या है, कविता है, कुछ कविता क्या हो जाएंगे, कुछ से रिलेट करना है, ये कुछ क्या हो जाएंगे, घोड़े हो जाएंगे। इसके बाद क्या दे रखा है, कह रहा है सभी घोड़े खिलौने। ये जितने भी घोड़े हैं ये सभी क्या हो जाएंगे, खिलौने हो जाएंगे। लास्ट में है कि सभी खिलौने क्या हैं, जहाज हैं, यानी सभी खिलौनों का पार्ट ये क्या आ जाएगा, जहाज हो जाएगा। कुछ ऐसा फिगर देखने को मिलेगा। अब अगर देखते हैं तो निष्कर्ष पहला कह रहा है सभी खिलौनों के कविता होने की संभावना है। यहाँ पर संभावना शब्द लगा हुआ है, यानी क्लियर नहीं है, संभावना है। क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि जिसमें ये सभी खिलौने क्या हो जाए, कविता हो जाए। तो देखते हैं भाई, कथन में कहीं भी मना नहीं हुआ है, किसी के बीच भी नहीं शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो किसी का किसी से भी रिलेशन हो सकता है, हो सकता है मतलब संभावना है। और संभावना वो वाली सही नहीं होगी जब कोई चीज़ रियल होगी। जैसे कथन लिखा हुआ कुछ कविताएं घोड़े हैं और हमसे कहते हैं कुछ कविताएं घोड़े होने की संभावना है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वे 100% हैं तो फिर संभावना की कोई पॉसिबिलिटी नहीं, वो तो हैं ही। तो सभी खिलौनों के कविता होने की संभावना है, ये क्या है, सही है, क्योंकि कथन में मना किया ही नहीं गया है। दूसरा कह रहा है हमसे, कह रहा है कि कुछ घोड़े जहाज, ये देखो ये घोड़े हैं और ये सभी जहाज के अंदर हैं। तो हम कह सकते हैं अगर सिर्फ इतने फिगर को देखें, अगर हम इसको अलग लिखें तो हम कह सकते हैं ये घोड़े हैं और ये क्या है, जहाज के अंदर है। तो इसको हम देखेंगे तो कहेंगे सभी घोड़े जहाज हैं, या कहेंगे कुछ जहाज घोड़े हैं। लेकिन निष्कर्ष लिखा है कुछ घोड़े जहाज हैं। अगर सभी घोड़े जहाज हैं तो क्या कुछ घोड़े जहाज नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। अगर तुम्हारे पास कह दिया जाए कि 5 रुपये हैं, फिर तुम्हारे पास कह दिया जाए कि तुम्हारे पास 2 रुपये हैं, तो 5 रुपये हैं तो 2 रुपये 100% होंगे। तो अगर तुम्हारे पास सभी है तो कुछ भी होगा, यानी दूसरा भी क्या है, सही है। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। अब देखना है ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है। पहला कह रहा है ना तो निष्कर्ष पहला ना ही सेकंड, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा है निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों ही अनुसरण करते हैं, तो भैया यही ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कौन सा, सेकंड नंबर ऑप्शन, कुछ घोड़े जहाज। क्लियर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 6 मित्र हैं JKL MN और O एक वृत्ताकार मेज के परिता केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। चलो भाई ये गोल मेज बना देते हैं। वृत्ताकार यानी गोल मेज है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एन एम के ठीक बगल में नहीं बैठा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। एम जे के ठीक बाएं बैठा है, ठीक है चलो ठीक है। पहले पॉइंट लिख लेते हैं, कितने लोग हैं, 6 लोग, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। जैसे मैंने बताया था नहीं बैठा है ये सब पॉइंट छोड़ देने हैं, सामने बैठा है ये भी अभी स्किप करना है, जो बाएं दाएं वाले पॉइंट हो वो उठाओ। जैसे कह रहा है कि एम जो है वो जे के ठीक बाएं बैठा है, तो जे को बैठा लो कहीं। अब अगर इनका वो केंद्र की ओर है तो बायां इसका इधर होगा, ठीक है। और जे कहाँ है, जे के ठीक बाएं बैठा है एम, तो जे के बाएं कौन हो जाएगा, एम हो जाएगा। अगला पॉइंट है, अब जे और एम बैठ चुके हैं, इनसे रिलेटेड कोई पॉइंट दिया हुआ है। हाँ एक पहला पॉइंट था कि एन एम के ठीक बगल में नहीं बैठा। एन एम के बगल में नहीं बैठा, हमने बताया अभी पड़ोसी 2 पॉइंट होते हैं, एम का एक पड़ोसी बैठ गया है, दूसरी जगह एन नहीं होगा ये कह रहा है। होना कहता तो हम बनाए थे, एन यहाँ नहीं होगा तो कहीं भी हो सकता है 3 जगह पर। तो क्या हम पॉसिबिलिटी बनाएंगे, पॉसिबिलिटी क्रिएट नहीं करेंगे, इस पॉइंट को भी स्किप करेंगे, जो क्लियर पॉइंट हो वो उठाओ। तो आगे चलते हैं, पॉइंट है कि जे एल के सम्मुख बैठा है और जे बैठा हुआ है तुम्हारा, तो जे के सामने क्या कर देंगे, एल कर देंगे। फिर कह रहा है कि जो कि के ठीक दाएं बैठा है, के दाएं, के दाएं तो है लेकिन के दाएं कौन है, एल है या जे है, ये देखना पड़ेगा। तो हमने बताया जब भी जो शब्द लगा होगा तो जो के बाद वाले बंदे का रिश्ता क्या होगा, पास वाले के साथ होगा। किसके साथ, पास वाले के साथ। यानी कह सकते हैं के ठीक दाएं कौन बैठा है, एल बैठा है, तो भैया के कहाँ होगा, वो एल के बाएं होगा, ठीक है। अब के दाएं कौन हो जाएगा, एल हो जाएगा।
अगला पॉइंट क्या है, अब जो पॉइंट था एम वाला जो हमने शुरुआत में स्किप किया था कि एन एम के ठीक बगल में नहीं बैठा, यानी एन एम का पड़ोसी नहीं। तो एम की एक पड़ोसी की जगह भरी हुई है, दूसरे पड़ोसी की जगह ये खाली है और कह रहा है यहाँ पर एन होगा नहीं। बाकी ये दो जगह भर चुकी हैं, एक जगह और खाली है, तो यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, एन बैठ जाएगा। और बची हुई जगह पर एक प्राणी जो भी बचा हो उसको बैठा दें, तो दिख रहा है कि ओ बचा हुआ है, तो यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, ओ। अब हमसे पूछा क्या उसने, कह रहा एल के बाएं दूसरा, एल ये बैठा हुआ है, मुख इसका केंद्र की ओर है, बायां इधर होगा, और कितना, एक, और ये दो। तो एल के बाएं दूसरा कौन सा कैंडिडेट है, एन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। और ये कहाँ लिखा हुआ है, चौथे विकल्प में। हमारा आंसर हो जाएगा 4th नंबर ऑप्शन। दैट्स क्लियर। आगे आते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा। कह रहा है इस प्रश्न में कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए हुए हैं, दोनों में कौन से निष्कर्ष सत्य हैं। ठीक है भाई, इसमें बताना है हमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। यानी इक्वलिटी चैप्टर का क्वेश्चन है, इनइक्वलिटी यानी असमानता। ठीक है, इसमें एक चीज़ क्लियर रखना, जो भी ग्रेटर देन स्मॉलर देन दिया होगा जब एक ही तरफ होगा, जैसे लिखा हुआ ए इज, ऐसे लिखा हुआ डाटा ए इज स्मॉलर देन सी स्मॉलर देन बी, यानी ये जो भी चिन्ह होने चाहिए सब एक ही तरफ के लिए होने चाहिए, या तो ग्रेटर देन या तो स्मॉलर देन। तो किन्हीं के बीच रिलेशन निकाला जा सकता है। तो हम कह सकते हैं इससे कि ए इज स्मॉलर देन बी, दोनों को मर्ज करके निकाल देंगे आंसर। लेकिन जब भी चिन्ह क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, तो वहाँ निष्कर्ष नहीं निकलेगा, यानी ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कुछ ये कथन लिखा हुआ है। ठीक है, अब पहला निष्कर्ष कह रहा है हमसे बी इज ग्रेटर देन एफ। हम देख रहे हैं बी ये लिखा हुआ है और एफ ये लिखा है। बी से एफ तक जब हम नज़र मारते हैं तो बी से एफ तक नज़र मारने में ये मुख बी की तरफ है। ठीक, लेकिन सी में जाकर ये क्या हो गया, रिवर्स हो गया, यानी अपोजिट हो गया। तो जब भी अपोजिट हो गया तो वहाँ पर हम दोनों के बीच निष्कर्ष स्थापित नहीं कर सकते हैं, यानी पहला तो क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा कह रहा है सी इज स्मॉलर देन ए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसको देखें तो ए से सी का निष्कर्ष चाहिए, यानी इतने पॉइंट चाहिए। इसको हम लिख लेते हैं। दिया क्या हुआ है कि ए बराबर बी इज ग्रेटर देन और स्मॉलर देन सी, ग्रेटर देन और इक्वल सी। अब इससे निकालना है हमको सी इज स्मॉलर देन ए, यानी सी ए से छोटा है। इसी को हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं कि ए जो है वो क्या है, सी से बड़ा है। ये दोनों बातें क्या हैं, सेम है। ठीक, लेकिन जब हम देखते हैं ए से सी की ओर, हमने बताया था चिन्ह सेम होने चाहिए। यहाँ पर ग्रेटर देन लगा है लेकिन आगे नहीं लगा है, और ये बराबर भी शो कर रहा है। तो अगर एक चीज़ लिखना चाहो, अगर हम कह सकते हैं कि ए बी के बराबर है, यानी बी को हम ए कह सकते हैं, कोई भी कह सकते हैं। अगर इस जगह हम क्या रख दें, ए कर दें, अगर बिल्कुल बेस की बात करते हैं तो बी की जगह ए लिख सकते हैं, और फिर लिखेंगे ग्रेटर देन आर इक्वल सी, ये इक्वेशन बनेगी। अब क्या इस इक्वेशन से ये रिजल्ट निकाला जा सकता है, ये हमें क्लियर करना है। नहीं निकाला जा सकता है, ध्यान रखना, क्योंकि ये क्लियर नहीं है कि ए सी से बड़ा ही है, वो बराबर भी हो सकता है। ठीक है, वो बराबर भी हो सकता है, यानी इससे दो निष्कर्ष निकलेंगे, वो भी अथवा में, कि एक निष्कर्ष ये निकल सकता है क्लियर नहीं वो भी, और दूसरा ये निकल सकता है ए बराबर सी। अगर बाई चांस ये दोनों निष्कर्ष होते अलग अलग तो भी ये दोनों सही नहीं है, तब ऑप्शन पड़ता कि या तो पहला या दूसरा, वो भी किन में, इन दोनों में। ठीक है, यानी यहाँ से बात ये आती कि अगर वो कहना चाह रहा है ए ग्रेटर देन सी या सी स्मॉलर देन ए, क्या इससे रिजल्ट निकलेगा, नहीं निकलेगा। ठीक है, क्लियरली हम मेंशन नहीं कर सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं ये निष्कर्ष सेकंड भी क्या है, गलत है। सेकंड निष्कर्ष भी गलत है। अगर सेकंड भी गलत है तो ऑप्शन देखो, पहला कह रहा है पहला और सेकंड दोनों सत्य हैं, तो ये तो गलत हुआ। अगला कह रहा है ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड, यानी यही सही, यानी ना तो पहला निष्कर्ष निकलेगा और ना ही दूसरा निकलेगा। क्लियर है, ठीक है भाई, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित शब्दों में 3 शब्द किसी न किसी प्रकार एक समान है, इसलिए एक समूह का निर्माण करते हैं। यानी ये जो क्वेश्चन है, ये ग्रुप 4 डाटा लिखे हुए हैं, इनमें से 3 का क्या है, एक ग्रुप है और एक ही ग्रुप से अलग है, यानी एक में वो सिमिलरिटी नहीं है। पियानो तुम्हें पता है ये एक यंत्र है, ठीक है। पिकालो, शहनाई, बांसुरी। शहनाई बांसुरी के बारे में जानते हैं, पियानो के बारे में भी जानते हैं। पिकालो नहीं पता होगा, पिकालो क्या होता है, ठीक है। पिकालो ध्यान रखना, बांसुरी का छोटा रूप होता है, बांसुरी का ही रूप है एक, लेकिन इसको हम दूसरे भाषा में कहते हैं छोटी बांसुरी, छोटी बांसुरी, ठीक है। क्या है, छोटी बांसुरी। अब इनमें अलग बताना है। अब पता तुमको है कि तीनों या चारों कह सकते हैं कि म्यूजिक के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, म्यूजिक के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन चारों होते हैं म्यूजिक के लिए इस्तेमाल। हमें तो 3 में एक ग्रुप चाहिए और एक अलग चाहिए, तो भैया अलग कैसे करेंगे, किसी को अलग करना है। अब देखो ये हो गया बांसुरी का रूप, यानी ये मैनुअली बजाई जाएगी। शहनाई भी, ये सब लकड़ी से बने होंगे, कह सकते हैं ये सब काहे से होंगे, लकड़ी से हो सकते हैं। अब शहनाई तो लकड़ी से नहीं कह दो, ये तो लकड़ी की नहीं बनी है, लेकिन ये मैनुअली यूज किए जाते हैं। ये तीनों कैसे यूज होंगे, मैनुअली। और ये जो पियानो है ये यंत्र, ठीक है, ये बजाने वाला यंत्र है पियानो। तो भैया कौन सा अलग हो जाएगा, पियानो अलग हो जाएगा, ठीक है। बाकी तीनों लकड़ी से बने हुए होंगे, पिकानो, शहनाई और बांसुरी। दैट्स क्लियर। आगे आते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा। कह रहा है इस प्रश्न में 2 कथन फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। ये कथन स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारणों या उभयनिष्ठ कारण के प्रभाव हो सकते हैं। एक कथन दूसरे का प्रभाव हो सकता है, दोनों को पढ़ें। यानी ये 2 कथन दिए हैं। अब ये क्वेश्चन है कारण और प्रभाव का, कारण और प्रभाव का। हम कह सकते हैं कारण क्या आता है, पहले आता है, कोई भी चीज़ घटित होगी, फिर उसके कारण वहाँ पर क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। यानी प्रभाव का रिजल्ट कब आएगा, बाद में आएगा, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं प्रभाव क्या होता है, रिजल्ट होता है, ठीक है। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं काज एंड इफेक्ट, काज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव। तो पहले कोई कारण होगा, फिर उससे कुछ प्रभाव होगा, प्रभावित होगा, प्रभाव बाद में होगा। अब कह रहा देश एक्स ने पिछले 5 वर्षों में अपने कच्चे तेल के आयात में 5% की कमी की है। अब बताना है ये कारण है या प्रभाव है, क्या है ये। कमी की है किसी ने अपने आयात में, कमी ऐसे तो करेगा नहीं, कोई रीजन रहा हो, किसी रीजन के कारण उसने क्या करी होगी, कमी करी होगी। तो रीजन पहले कुछ रहा होगा, यानी कि कारण हमें इस क्वेश्चन में नहीं पता है। और जो पहला नंबर है ये उस कारण का क्या है, प्रभाव है, कि क्या कर दी है हमने, कमी कर दी है, कोई दिक्कत रही होगी तो हमें कमी करनी पड़ेगी। यानी कह सकते हैं पहला तो क्या है, प्रभाव है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, आगे देखते हैं। अगर दूसरा कह रहा है देश एक्स में ऑटोमोबाइल उद्योग ने इस वर्ष अपने विकास मार्जिन में 13% की गिरावट, हाँ फिर से ये डाटा दिया हुआ कि 13% की गिरावट, यानी फिर से कमी। तुमने गिरावट देखी है, गिरावट तुम तभी बता पाओगे, तुलना तभी कर पाओगे जब इसके पहले तुमने सेल करी हो, तभी बता पाओगे कि हमने इतनी गिरावट करी है या इतना हमने ज़्यादा बेचा है। यानी तुम पहले से काम कर रहे हो, तो वहाँ पर कोई कारण हुआ और उस कारण से प्रभाव क्या पड़ा कि क्या हो गई, गिरावट हो गई बिक्री में या मार्जिन में। तो कुछ कारण रहा होगा और गिरावट उसका क्या है, प्रभाव है। यानी हम कह सकते हैं कि पता नहीं क्वेश्चन में कारण क्या था, लेकिन ये दोनों उससे क्या पड़े, प्रभाव पड़े, ठीक है। अब यानी दोनों क्या है, कारण है। तो ऑप्शन पे आते हैं। ये कह रहा सेकंड कारण है, हाँ सेकंड कारण है, ठीक है। लेकिन कह रहा फर्स्ट इसका प्रभाव है, फर्स्ट इसका क्या है,
संभावित प्रभाव है। क्या सेकंड कारण है? कारण नहीं है भाई, सेकंड क्या है, ये दोनों प्रभाव हैं, ये दोनों क्या हैं, प्रभाव हैं। तो सेकंड कारण है, ये यही गलत हो गया था। ठीक है, कारण प्रभाव में अंतर पता होना चाहिए। दूसरा कह रहा है फर्स्ट और सेकंड दोनों स्वतंत्र क्या हैं, कारण है। देखो वही बात आई, ये स्वतंत्र कारण नहीं है, ये दोनों क्या थे, हमने लिखे हैं, ये दोनों क्या थे, प्रभाव थे। तीसरा कह रहा है फर्स्ट और सेकंड दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं। यही सही है कि कोई एक कारण था, हमें नहीं पता, उस कारण से दोनों क्या पड़े, प्रभाव पड़े, कि आयात में कमी आई और मार्जिन में भी क्या हुई, गिरावट हुई। ठीक है, क्लियर भाई। इसको समझना पड़ेगा बहुत कायदे से, तभी समझ में आएंगे क्वेश्चन ये। क्लियर, आगे आते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है दिए गए प्रत्येक अक्षर के लिए एक संख्या निर्दिष्ट की गई है। इन संख्याओं की निम्नलिखित 4 संभावित क्रम व्यवस्थाओं में उस विकल्प का चयन करें जो एक सार्थक शब्द बनाता है। यानी इनसे मिलाकर हमें एक सार्थक शब्द बनाना है। ये लेटर दिए हुए हैं, ई एन, ये सब। तो पहला तरीका है कि अगर प्रैक्टिस है तो आप लेटर्स को देख कर ही बना सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं है तो फिर ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल करते हैं। चलो, जिसको नहीं प्रैक्टिस है तो ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल कर लो। पहला देख लें, पहले हम क्या कर रहे हैं, दो पहले आएगा, 2 किसके बराबर, एन के बराबर, यानी पहले क्या लिखेंगे, एन, फिर 1 यानी क्या लिखेंगे, ई, फिर है 4 किसको डिनोट किया गया है, एस को। ठीक है, 6 किसको डिनोट किया है, डी को। 3 किसको डिनोट किया है, 3 किया है टी को। 5 भी टी को है। ठीक है, और 7 लास्ट में क्या है, ये वर्ड मीनिंग बनेगी। लेकिन क्या इसका कोई अर्थ है, क्योंकि अगर सार्थक शब्द बनाना है यानी सार्थक हो, उसका अर्थ भी होना चाहिए। NESDTTU कोई मीनिंग होगी, नहीं होगी भाई, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या हुआ, गलत हुआ। दूसरे पुट करो भाई, पहले क्या लिखा हुआ है, 4 पे क्या लिखा हुआ है, एस आ जाएगा। फिर लिखा हुआ है 3 पे क्या है, टी आ गया। 7वां क्या था, यू के बराबर था, यानी ये यू आ गया। 6 नंबर पे क्या है, डी है, तो डी आ जाएगा। एक किसके बराबर था, ई के बराबर। 2 है एन के बराबर, और लास्ट में बचता है 5 किसके बराबर है, टी है। अब ये मीनिंग बन के आ रही है, क्या ये कोई मीनिंग है? अगर इसको पढ़ेंगे तो दिख रहा है स्टूडेंट लिखा हुआ है, और इसका अर्थ क्या होता है, विद्यार्थी। ठीक है, यानी इसका अर्थ क्या है, विद्यार्थी। यानी इसको जब रखेंगे तो एक सार्थक शब्द का निर्माण हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, 7 नंबर ऑप्शन। दैट्स क्लियर। ठीक है, बाई ऑप्शन जा सकते हो या फिर हिट एंड ट्रायल करोगे तो देखते हुए हो जाएगा। आगे आते हैं भाई, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। कह रहा दिए गए संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जा सकती हैं। ठीक है, एक संख्या युग्म को छोड़कर शेष सभी संख्या युग्मों में समान संक्रियाओं का पालन किया जाता है, वह विषम संख्या युग्म ज्ञात करें। यानी फिर से वही क्वेश्चन, आड वन आउट। ठीक है, आड वन आउट यानी विषम छांटे, 3 में सिमिलरिटी होगी और 1 गलत होगा। ठीक है, अभी 4 डाटा है, 4 डाटा लिखे हुए हैं ए और बी के फॉर्म में, 2 संख्याएं ए और बी। अब रिलेशन ढूंढना है हमको। अब अगर हम देखें 6 और 21 की अगर हम बात करें, क्या कुछ रिलेशन है? 6 के पहाड़े में तो 21 आता नहीं, 6 के पहाड़े में 21 आता नहीं, लेकिन 6 के पहाड़े में आसपास हम कहाँ तक पहुँचेंगे? अगर हम कहें पहला ऑप्शन है 6 और 21, अगर 6 में 21 तक जाना चाहें तो हम कहेंगे कि 3 का गुणा कर लो पहले, तो कहाँ पहुँच जाओगे? 6 3 कितना हो पाएगा, 18। और तुम्हें पता है तुम्हें लाना क्या, 21। तो 18 से 21 में जाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा, तो तुम कहाँ पहुँचेंगे, 21 तक। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आगे देखते हैं क्या ऐसा हो रहा है। यानी 3 का गुणा किया और 3 जोड़ा। दूसरे में देखते हैं, दूसरे में है कि 2:9 लिखा है। ठीक है, तो 2 में भी हम क्या करते हैं, 3 का गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, और 9 लाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 3, 9 आ गया, यानी सेटिस्फाइड। यानी इन दोनों में तो सिमिलरिटी है, और सिमिलरिटी लगी क्या है
कि अगर पहले नंबर में हम क्या कर दें, 3 का गुणा कर दें और 3 जोड़ दें तो अगला नंबर यानी बी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? बी मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अगर देखें तीसरा ऑप्शन क्या है, 10 तियाँ 33। देखो 10 33 लिखा हुआ है, 10 तियाँ 33 तो नहीं होगा, लेकिन 10 तियाँ 30। ठीक है, और फिर उसमें जब 3 जोड़ेंगे तब क्या दे देगा, 33। यानी ये भी फॉलो कर रहा है। तो जब 3 फॉलो कर रहे हैं तो चौथा अपने गलत होगा अपने मन से। चौथा क्या है, 8 29। क्या करेंगे, 8 गुणा 3 क्या दे पाएगा, 24। और अगर 3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 27। जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें क्या लाना है, 29। तो क्या आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा अलग। हमने किया क्या है कि संख्या के 3 गुने में 3 जोड़ा है तो अगला नंबर मिला है। इसी को हम कुछ दूसरा भी लिख सकते थे अगर ध्यान से देखें तो, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है ये 2 वर्ड लिखे हुए हैं, एक ये पार्ट है एक ये पार्ट है, और दोनों में 3 कॉमन दिख रहा है। अगर हम 3 कॉमन कर दें तो अंदर रिजल्ट क्या बनेगा, ए बचेगा, फिर प्लस लगा है प्लस, फिर 3 कॉमन आ चुका है तो 1, और बराबर क्या मिल जाएगा, बी। यानी इसी को हम दूसरे वे में ये कह सकते थे कि जो पहले नंबर दिया हुआ है उसमें हम 1 क्या कर लें, प्लस कर लें, और फिर उसमें 3 का मल्टीपल कर दें तो अगला नंबर मिल जाएगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर 6 था, अगर 1 बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, 7, और 7 का 3 गुना 21। क्लियर। 2 था, 1 बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, 3, और 3 का 3 गुना 9। ये भी क्लियर। 10, अगर 10 में 1 बढ़ा दें तो 11, और 11 का 3 गुना 33। लेकिन जब 8 था तो 8 में 1 बढ़ाओगे 9, 9 का 3 गुना क्या आएगा, 27। तो 27 ही आया। ठीक है, यानी इसको हम इसके बराबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है, कोई अलग रूप नहीं है। भाई हमने a इंटू 3 प्लस 3 लिखा, अगर 3 कॉमन कर देंगे तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस। तो दोनों बातें क्या है हमारी, सेम है। दैट्स क्लियर। आगे आते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है वो समुच्चय का चयन कीजिए जिनमें संख्याएं एक दूसरे से उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं आपस में संबंधित हैं। यानी जो 2 डाटा दिए हुए हैं हमें, जो रिलेशन इनमें है वही रिलेशन हमें ऑप्शन में होना चाहिए। अब अगर देखते हैं तो हमारे पास पहला ग्रुप है 7, 3 और 43 का। ठीक है, और अगला ग्रुप है 5, 2, 21 का। पहले हम 7, 3, 43 की बात करते हैं। तो मैंने बताया था यहाँ नंबर्स के बीच रिलेशन हमें पता होना चाहिए। 43 ये एक स्पेशलिटी शो कर रहा है क्या, कि 7, 43। तुम्हें लगेगा 7 का रिलेशन 43 के आसपास होता है, 7 कुछ स्पेशल नंबर के साथ। हाँ, हम कहते हैं कि 7 का स्क्वायर होता है क्या, वो भी होता है 49, इसके आसपास है। लेकिन तुम्हें लाना 43 है। 43 49 का क्या रिश्ता है, अगर तुमने 49 कर लिया तो 49 से 43 कैसे लाएंगे, 6 घटाना पड़ेगा। क्लियर। तुमने किया क्या, 7 का स्क्वायर किया, 6 घटाया, ज़बरदस्ती किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। दूसरा है 5, 2 और 21। तो तुमने पहले नंबर का स्क्वायर किया था तो इसमें क्या करोगे, 5 का स्क्वायर क्या आएगा, 25। अब लाना तुम्हें 21 है, 25 से 21 कैसे आएगा, 4 माइनस करके। अब उसमें 6 माइनस किया था, इसमें 4 माइनस किया, कोई लॉजिक है, हाँ है, क्योंकि अभी हमने बीच के नंबर छोड़े। देखो 3 से 6 का रिश्ता क्या है कि 2 गुना, और इसी प्रकार यहाँ पे 2 छोड़ा है, 2 से 4 का रिश्ता क्या है, 2 गुना। यानी अगर हम लॉजिक कहें तो हम कह सकते हैं कि पहले नंबर का हमने स्क्वायर किया और दूसरे नंबर का 2 गुना घटाया तो हमें क्या मिला, तीसरा नंबर मिला। ये रिजल्ट है। ए स्क्वायर माइनस 2b बराबर सी। दैट्स क्लियर। ठीक है, तो ऑप्शन पे हिट एंड ट्रायल मारते हैं, किस पे बनेगा। पहला लिखा है 15, 15 का स्क्वायर ही अपने आप में 225 होता है, कहाँ 200 पहुँच जाओगे, और लाना क्या है तुम्हें घूम फिर के 34।
तो देखते ही गलत हो जाएगा। ये नहीं कि इसकी भी हम सॉल्विंग कर रहे हैं बैठ के, तो टाइम तुम्हारा ही टूटेगा। फिर इतना माइंड में कैलकुलेशन होना चाहिए। फिर से वही बात, 12 का स्क्वायर 144 और उसमें 3 दूनी 6 घटाओगे तो 100 के ऊपर ही रहोगे, और डाटा तुम्हारा है क्या, 43 लाना है। ये भी नहीं होगा। अगला देखते हैं, तो 11 का स्क्वायर 121 और 5 दूनी 10। 121 में 10 घटाएंगे 111, सही यही से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया 11 का स्क्वायर 121 और हमारे पास 5 है सेकंड नंबर, और 5 क्या घटाएंगे 2 गुना, यानी रिजल्ट होगा 121 माइनस 10 और बराबर क्या मिलेगा 113। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, थर्ड नंबर ऑप्शन। दैट्स क्लियर। लॉजिक क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2b इज इक्वल टू सी, यानी पहले नंबर का स्क्वायर में से दूसरे नंबर का दूना घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तीसरा नंबर मिलेगा। क्लियर है। आगे आते हैं भाई आज के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है ये 10 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि आकृति ए एक निश्चित पैटर्न में आकृति बी से संबंधित है, यानी इन दोनों में कोई रिलेशन है। तो कह रहा है वही रिलेशन हमें सी से डी से बता दो। ठीक, चलो देखते हैं। सिमिलरिटी कुछ दिख रही है। पहले तो ऑप्शन एलिमिनेशन आना चाहिए नॉन वर्बल रीजनिंग में। ऑप्शन एलिमिनेट अगर करना आता है तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। कुछ ऐसा पॉइंट देखो जो तुम्हें बहुत ही आसान दिख रहा हो। तो हम देख रहे हैं कि 1 2 3 आकृति ये कोने में बनी हुई है, आगे भी 1 2 3 आकृति बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इधर उधर हुई है उनको देखेंगे अभी हम। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो अंदर एक बिंदु बना हुआ है और आगे जाकर 2 बिंदु बन गए हैं, यानी यहाँ पर 1 था और आगे जाकर 2 हो चुका है। तो हम कह सकते हैं आगे जो क्वेश्चन है उसमें 1 स्टार बना है, तो जब आकृति रिपीट होगी तो उसमें कितने स्टार आएंगे, 2 स्टार आएंगे। और वो भी कैसे आएंगे, ऊपर और नीचे आएंगे, बराबर में नहीं आएंगे। ठीक है, बराबर में आने होते तो ये ऐसे ही बने होते बिंदु, लेकिन ये बिंदु ऐसे ना बनकर कैसे बने हुए हैं, ऊपर नीचे। तो अगर स्टार है तो ये भी ऊपर नीचे आएगा। तो ऑप्शन एलिमिनेशन चालू करो। पहले में क्या एक ही स्टार है, गलत। सेकंड में एक ही स्टार है, गलत। थर्ड में एक ही स्टार है, हो सकता है अभी चौथा ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है हमें स्क्रीन में। चलो अब देखते हैं तीसरा क्या सही है कि नहीं। अगर तीसरा नहीं सही होगा तो चौथा ऑप्शन चेक करेंगे जाकर अभी हम। अब आगे आते हैं। अगर देखें तो इस आकृति में ये कोना खाली था, ये कोना क्या था, खाली था, और यहाँ पर ये कोना भर गया। ठीक है, इसमें भी कोना खाली है और ये कोना भरेगा। अब देखो सभी ऑप्शन में कोना भरा हुआ है, ये तो गलत हो ही चुके हैं पहले तुम्हारे, तो इनको तो देखना ही नहीं हमें, यही टाइम बचाना। ये नहीं कि इनमें फिर हम चेक कर रहे हैं कोना भरा हुआ है, ये तो छोड़ ही दो क्योंकि ये 2 गलत हैं। सीधे ट्रायल होना चाहिए थर्ड पे। अब अगर देखें यहाँ पर एस बना हुआ है, वो भी ये देखो एस उल्टा है, और ये एस था कहाँ, बाएं कोने में नीचे, यानी ये सीधा 180 घूम गया। ये एस देखो 180 डिग्री पे चला गया है, लेकिन जाते जाते ये एस ना बनकर ये कुछ इस तरीके बना है। और इसका यस से क्या संबंध है, हम कह सकते हैं एस की क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है, यानी मिरर इमेज। ठीक है, ये मिरर इमेज है इसकी, ये इसकी क्या बन गई है जाकर, मिरर इमेज। तो हम कहेंगे क्वेश्चन में जो डी होगा ये फिगर में यहाँ पर मिलेगा कोने में ऊपर, और वो भी डी की क्या मिलेगी जाकर हमको, मिरर इमेज। तो डी की मिरर इमेज ऐसे डी बनेगा उल्टा, जबकि क्वेश्चन में सीधा डी बना हुआ है, यानी ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। अब अगर ये भी ऑप्शन गलत है तो चौथा ही सही होगा। ठीक है, कौन सा सही होगा, चौथा। चौथे ऑप्शन में चलते हैं अभी, लेकिन अभी हम देख लेते हैं कि इनमें क्या रिलेशन था। ये तो एरो बने हुए हैं, अगर हम कहें कि ये एरो ऊपर की ओर था और ये बाईं ओर घूम गया है, तो ये देखो कैसे, ये 90 डिग्री घूम गया एंटी क्लॉकवाइज, तभी तो जाएगा 90 डिग्री कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। अगला ये भी तो, ये भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ही घूमा है, सुई ऐसे तो नहीं घूमती है, घड़ी की सुई ऐसे घूमती है, ये भी 90 डिग्री। यानी ये जो त्रिभुज होगा ये भी जब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये जो त्रिभुज है ये आकृति क्या दे देगा, ये हो जाएगा बेस, और ये दो हो जाएंगी बराबर। और यही आकृति जो ये वाला त्रिभुज है हमारा, ये क्या दे देगा, ये भी कुछ इसी प्रकार से बनेगा ऐसे। लेकिन इनमें से क्या होगा, एक बाएं कोने पर ऊपर होगा और एक बाएं कोने पर
नीचे होगा। देखो सब में ऐसे ही दिख रहा है। और ऐसा ही कुछ चौथा ऑप्शन भी होगा। चौथे ऑप्शन में नज़र डालते हैं अगर हम, तो ये देखो वही लिखा हुआ है। चौथा ऑप्शन क्या है हमारा, वही लिखा हुआ है कि ये देखो दो क्या है, स्टार है। ये डी की मिरर इमेज है, ठीक है, डी की क्या है, मिरर इमेज। ये त्रिभुज 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया है और ये त्रिभुज भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। दैट्स क्लियर। तो आंसर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, क्योंकि पहले दूसरे और तीसरे क्या हो चुके हैं, गलत हो चुके हैं। दैट्स क्लियर। तो नॉन वर्बल के जितने भी क्वेश्चन होंगे भाई उसमें क्या है, ऑप्शन एलिमिनेशन यूज करें, ऑप्शन एलिमिनेशन, ठीक है, कि कौन सा गलत होगा, क्योंकि जो गलत वाला ढूंढ लोगे तो गलत वाले तो गलत हो जाएंगे, सही वाला अपने मन से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। दैट्स क्लियर, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी कराएंगे नेक्स्ट क्लास में इसके बचे हुए क्वेश्चन। ये 3 मार्च के मेंस पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।